शाहबाद अनाज मंडी में गेहूं की पहली ढेरी पहुंची। 2585 रुपये एमएसपी पर हुई खरीद। शाहबाद अनाज मंडी में गेहूं की आवक का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को गांव छपरी के एक किसान ने मंडी में पहली गेहूं की ढेरी पहुंचाई, जिसकी करीब 50 क्विंटल फसल सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी 2585 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदी गई। किसान ने खरीद प्रक्रिया को लेकर संतोष जताते हुए कहा कि उसे किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। मंडी के अध्यक्ष तूर ने बताया कि सरकार का किसानों से वादा है कि एक एक दाना खरीदा जाएगा और किसी भी किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडी प्रशासन द्वारा किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। नई बायोमेट्रिक प्रक्रिया को लेकर कुछ शुरुआती दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये पूरी तरह किसान हितैषी हैं और इससे घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चाहे किसान रेहड़ी या बुग्गी पर ही अपनी फसल लेकर आए, उसकी भी खरीद सुनिश्चित की जाएगी और उसकी फोटो अपलोड की जाएगी। किसी भी प्रकार का पैनिक क्रिएट न करने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह किसानों के साथ खड़ी है। मंडी को हाईटेक बनाने के उद्देश्य से 8 वॉकी टॉकी अधिकारियों को दिए गए हैं, जिसे वे आपस में तुरंत संपर्क कर सकते हैं। वहीं विभाग के अधिकारी चरण सिंह ने बताया कि आढ़तियों को बारदाने की कमी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे अब दूर कर दिया गया है और पर्याप्त बारदाना उपलब्ध करा दिया गया है। किसानों से अपील की गई है कि वे 12% से कम नमी वाली फसल ही मंडी में लेकर आएं। अधिक नमी होने पर उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। मार्केट कमेटी के सचिव कृष्ण कुमार मलिक ने बताया कि इस वर्ष मंडी में 5.50 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक अपनी फसल मंडी में लेकर आएं और गेट पर ही गेट पास प्राप्त करें। यदि ट्रैक्टर ट्रॉली पर नंबर अंकित नहीं है तो आरसी 7 लाना अनिवार्य है, क्योंकि बिना नंबर प्लेट के गेट पास जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया भी जरूरी है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंडी में किसानों की सुविधा के लिए सभी प्रबंध किए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिगत चारों ओर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। स्वागत करता हूँ, उसके साथ ही आपके सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। और एक तरीक से माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के सरकार की तरफ से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हो चुकी है और आज हम पहली डेयरी हमारे बीच में हमारे छपरी गांव से पवन जी हैं, रूपराम जी, और ये और इनके आपके मैं सभी के सामने अब इसको डेयरी को सेक्रेटरी साहब हमारे खड़े हैं, ऑक्शन करने जा रहे हैं हम। और ये आज पहली डेयरी हमने ऑक्शन कर दी है। ट्रैक्टर नंबर भी आ गया है 478 भी 9908, मोबाइल नंबर भी आ गया और 50 क्वांटल का ये डेयरी हमने ऑप्शन की है। तो मैं अपने सभी फार्मर्स को धन्यवाद कहता हूँ कि वो जो यहाँ पहुँचे हैं अभी गेहूँ लेकर, और साथ ही एक आश्वासन भी देना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की तरफ से। नई प्रक्रिया है, थोड़ा बहुत अप डाउन आ सकता है, थोड़ी बहुत ही मुश्किल आ सकती है, लेकिन हमारे पास हमारे सेक्रेटरी कृष्ण मलिक जी के नेतृत्व में यहाँ एक सक्षम टीम है अधिकारियों की, जो छोटी सी भी भागते हैं। मैं इतना हैरान हूँ भी उसी टाइम अपने दोनों गेटों पे पहुँचते हैं, एक छोटी सी कॉल पे भी। हमने हर अपने अधिकारी को 8 ये वॉकी टॉकी सेट भी लेके दिए हैं, जो मेरा एक निश्चय था मंडी को जो है हाईटेक करने का। ये सेट हमने सभी अधिकारियों पर गेटों पर भी दे दिए हैं। एक कॉल पे 8 आदमी हमारे अलर्ट हो जाते हैं, सेक्रेटरी साहब मेरे समेत 6 आदमी और अलर्ट हो जाते हैं, अभी कोई कॉल आई है। तो ये इसी प्रकार से हम ये किसानों को एक आश्वासन देना चाहते हैं, बायोमेट्रिक से घबराने की जरूरत नहीं है। प्रक्रिया है, किसान हितैषी प्रक्रिया है। एक एक दाना सरकार खरीदेगी, सही तरीके से खरीदेगी। 12 मॉइस्चर की हम लोग धान ले रहे हैं, गेहूँ ले रहे हैं 12 मॉइस्चर की। तो सभी किसानों से निवेदन है कि अपना मॉइस्चर चेक करवाएं। हमारे अधिकारी, हमारे जो फूड एंड सप्लाई के अधिकारी हैं, हैफड के अधिकारी भी उन्हीं के बीच है 24 घंटे, तो किसी भी तरीके की उनको दिक्कत नहीं आने देंगे। और जो किसी का नंबर प्लेट की कोई समस्या है, घबराने की जरूरत नहीं है। रेड़ा बुग्गी ले आओ, उसकी भी हम फोटो खींच के अपलोड करेंगे। जो कई लोग कहते हैं ना रेड़ा बुग्गी कैसे आएगी, अब रेड़े बुग्गी का ज़माना नहीं है, वो केवल बातों की बातें हैं। कोई लेके आएगा उसको भी एक्सेप्ट करेंगे, उसकी भी फ़ोटो अपलोड करेंगे। जो सरकार के दिशा निर्देश है पूरे करेंगे। और निखिल जी, अश्विन जी की तरह ये इनके पहली डेयरी आज इनके नाम हुई है, यानी इनकी दुकान से सरकार ने, भारद्वाज जी ने और इनकी पूरी टीम ने खरीदी है। तो मैं इनको भी बधाई देता हूँ और किसानों को एक ही आश्वासन देता हूँ, हम पूरा खरा उतरेंगे। नई प्रक्रिया को
सक्षमता से इसको संपूर्ण करेंगे। आप किसी तरीके से आएँ, एक कॉल करें। सेक्रेटरी साहब हमारे 24 घंटे यहाँ पर मुस्तैद है, पूरी टीम मुस्तैद है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और सभी लोगों से एक ही बात कहता हूँ, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक क्रिएट कोई करे भी ना और ले भी ना। लाइन लगेगी, उसको भी पूरा सुचारू रूप से पानी का प्रबंध कर दिया है, टेंट हमारे लग गए हैं, हर चीज़ हम बढ़िया तरीके से करने जा रहे हैं। इसलिए मैं भाई की नाम की रूपराम जी हमारे छपरी से आए हैं, पहले हमारे फार्मर हैं, अखिल जी हमारे ये प्रवीण ट्रेडिंग कंपनी से हैं। मैं इन दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पहला सेरा 2026 की खरीद का इन दोनों के सिर पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल दिक्कत नहीं आने देते। कल हमारे अधिकारी, हमारे डीसी सर भी आए थे और हमारे एसीएस निरुपमा जी भी आए थे, अनुपमा जी भी आए थे और सभी हमारे सेक्रेटरी साहब भी हैं। सक्षम है सारी टीम यहाँ की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उठान को भी संपूर्ण रूप से पूरा करेंगे। हमारा एक तो हमारा मदनपुर में ही है, उठ के जाना है गेहूँ, और दूसरा कहाँ है? मंडी गोडाउन है। हाँ, मदनपुर वाले में एक मंडी गोडाउन में है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं सेक्रेटरी साहब आप एक बार वो जिन्होंने अपना टेंडर लिया उनको भी बुलाओ आप। हाँ, बुलाएंगे। अब बुलाओ उनको भी, पूरा कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये मेरा वादा है, प्रयास है, और मैं खुद पूरा एक्टिव हूँ। किसी को अगर दिक्कत आती है तो नंबर सभी के पास है, वो कॉल कर सकता है। सेक्रेटरी साहब का नंबर है, सारे अधिकारियों का। एक बार फिर मैं सभी किसानों को आश्वासन देना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो नई सोच है, हाईटेक मंडियों की सोच है, अच्छा काम करने की सोच है, भ्रष्टाचार मुक्त सोच है, उस सारी सोच को हम आगे लेके जाएंगे और एक एक दाना खरीदेंगे भी और भ्रष्टाचार मुक्त खरीद करने का काम करेंगे। कमेटी के चेयरमैन माननीय कर्णराज सिंह तूर जी, एएफएसओ हमारे शाहबाद के चरणजीत जी, फूड सप्लाई इंस्पेक्टर गौरव जी, अंकुश, रोहित और तमाम खरीद एजेंसी के एफर्ट से भी मार्केट कमेटी का पूरा प्रशासन और सभी आड़ती यहाँ मौजूद हैं। और आपके माध्यम से किसान भाइयों के लिए एक संदेश भी है कि सभी किसान भाई सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक शाहबाद अनाज मंडी में अपनी गेहूं को फसल को लेके आएं और गेट पे रुक के गेट पर ही ट्रैक्टर ट्रॉली रोकें और अपना गेट पास जारी कराएं। और हर किसान अपना ट्रैक्टर का नंबर ट्रैक्टर पे लिख के लाएं। अगर किसी भाई का बाय द वे अगर ट्रैक्टर का नंबर किसी कारण नहीं लिखा है तो वो घर से आरसी ले आए या कोई अपना ट्रैक्टर का नंबर नोट्स करके ज़रूर ले आए, ताकि उसको हम मार्कर से यहाँ गेट पे लिख के और उसका नंबर स्कैन करके उसका गेट पास जारी कर सके। ये बहुत ज़रूरी है कि नंबर के बिना गेट पास जारी करना असंभव है। तो सभी किसान भाइयों से अपील है कि ट्रैक्टर पर नंबर ज़रूर लिखें। और दूसरा, जो भी किसान भाई अपनी फसल ले आए, गेट पास के बाद बायोमेट्रिक अपना अंगूठे का निशान ज़रूर लगवाए। उसके लिए हमने सारी व्यवस्था बना दी है। किसी भी किसान को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी और ना ही गेटों पे या मंडी में लाइन लगने दी जाएगी। और अब तक जितने भी हमारी मंडी में डेयरियाँ आई हैं, चाहे वो सरसों की हो और चाहे गेहूँ की हो, सभी के गेट पास कट गए हैं, सभी की बायोमेट्रिक हो गई है। और एक सब भाइयों के लिए एक विशेष बात ये भी है कि एक भी ट्रैक्टर मंडी हमारी मंडी में शाहबाद में ऐसा नहीं आया है जिसके ऊपर नंबर ना हो। तो किसान भाइयों से यही अपील है कि वो सरकार का और खरीद एजेंसी का और मार्केट कमेटी प्रशासन का सहयोग करे और किसी भी किसान को दिक्कत नहीं आने देंगे, ना आड़ती को आने देंगे। बारदाने की सरकार के पास कोई कमी नहीं है। किसान, हमारा किसान जिस मर्जी में गेहूँ लेके आएगा उसको हम गेट पास जारी करके देंगे। 5 लाख कुंटल गेहूँ हमारी शाहबाद मंडी में आने की संभावना है और हमारे पूरे बंदोबस्त पर पूरी तैयारी है, व्यवस्था की गई है। और सभी मंडियों रहेगा, एक ही नियम लागू होगा। वहाँ पर भी बायोमेट्रिक का सिस्टम, कंप्यूटर का, कैमरे का और सारी सुविधाएं जो है हमारी सभी मंडियों में पूरी हैं और पूरी तैयारी है। लगभग 6.25 लाख कुंटल गेहूँ आई थी और इस बार 5 से 5.5 लाख कुंटल आने की संभावना है। पूरी हैं। आज से खरीद का सीज़न शुरू हो गया तो हमने ऑफिशियली खरीद शुरू कर दी है। आज एक डेयरी खरीदी है
तो बारदाने के लिए जैसे कि बताया था आड़ती भाइयों ने कि भी बारदाने की समस्या आती है तो बारदाना टाइमली दिया जाए। तो वो बारदाना हमने बंटवाना शुरू कर दिया है आज से, और लगभग 400 450 गांठें मेरे ख्याल से दे दी हैं हमने, और कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी, स्पेस की भी और गांठों की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बस यही अपील है किसानों से कि भी वो अपने गेहूँ सुखा कर लेकर आएँ, 12 मॉइस्चर से कम ही लेकर आएँ, मतलब 12 मॉइस्चर से ज़्यादा। सरकार की तरफ से कितना मॉइस्चर तय किया गया है? 12 ही तय किया गया है, 12 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 12 से 14 तक फिर उसमें ये है कि कट वगैरह लगता है तो उसमें किसान का नुकसान है, इसीलिए वो सुखा कर लाएंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम जुड़ेंगे।